मॉड्यूल 2 हाउ टू बाय डोमेन एंड होस्टिंग। डोमेन एंड होस्टिंग के बारे में एक कंसेप्ट ये है इम्पॉर्टेंट कि डोमेन आप किसी भी कंपनी से परचेज़ कर सकते हैं, वो मैटर नहीं करता, लेकिन होस्टिंग जो है वो कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा। डोमेन हर एक कंपनी सेम डेटाबेस को एक्सेस कर रही होती है। लेट्स से द नेम चीप से आपने कोई डोमेन सर्च किया तो वो अवेलेबल नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप ब्लू होस्ट से वो डोमेन सर्च करेंगे तो वो अवेलेबल होगा। क्यों? क्योंकि ब्लू होस्ट और द नेम चीप या कोई भी कंपनी सेम डेटाबेस को एक्सेस करेगी जो कि कंट्रोल करता है iCAN या द whois.com। सो सेम डेटाबेस से वो सारी कंपनीज डोमेन नेम्स के लिए एक्सेस करेंगी। तो डोमेन नेम आप कहीं से परचेज़ कर लें वो मैटर नहीं करता, लेकिन होस्टिंग के लिए आपको कुछ फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ेंगे कि जब आप होस्टिंग परचेज़ करने वाले हों तो आपके माइंड में ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हों, उस बेस पे आप अपने होस्टिंग को परचेज़ करें। मज़ीद इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं एग्जांपल के तौर पे एक डोमेन सर्च करता हूं जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, kitcheniconic.com। ये देखें kitcheniconic.com रजिस्टर्ड इन 2021। अब ये डोमेन नेम अगर आप किसी और वेबसाइट से भी सर्च करेंगे तो ये वहाँ पे भी रजिस्टर्ड होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं से भी डोमेन नेम परचेज़ करें तो वो मैटर नहीं करेगा। लेट्स से मैं hostcry.com पे आया और यहाँ पे मैंने सेम डोमेन नेम सर्च किया तो ये भी मुझे अनअवेलेबिलिटी ही शो कराएगा। क्यों? क्योंकि सेम डेटाबेस, दोनों वेबसाइट सेम डेटाबेस को एक्सेस कर रही हैं और उस डेटाबेस में ये वेबसाइट जो है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि डोमेन नेम आप चाहे किसी भी वेबसाइट से परचेज़ करें वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन होस्टिंग के लिए आपको कुछ फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ेंगे। वो क्या फैक्टर्स हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। वेब होस्टिंग में सबसे पहले जो फैक्टर आपने कंसिडर करना है वो है डिस्क स्पेस, कि आपकी वेब होस्टिंग जो आप वेब होस्टिंग परचेज़ कर रहे हैं उसकी डिस्क स्पेस कितनी, जिसमें आपकी फ़ाइल स्टोर होंगी। अगर आपकी वेबसाइट जो है वो बिज़नेस वेबसाइट है और आप फ्रीक्वेंटली डेटा अपलोड नहीं हो रहा तो आप 5 GB या 10 GB ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर लेट से आपकी ब्लॉगिंग की वेबसाइट हो और डेली बेसिस पे आप ब्लॉग्स वगैरह, पोस्ट वगैरह, इमेजेस, वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और आपने 10 GB ऑप्ट कर दिए या 5 GB ऑप्ट कर दिए, देन दिस इज़ द थिंग दैट यू हैव टू कंसिडर कि आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिस्क स्पेस ऑप्ट करना है वाइल परचेजिंग होस्टिंग। सो ये चीज़ आपने कंसिडर करनी है। बैंडविड्थ जो है वो भी डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ़ विजिटर्स पे, कि आपकी वेबसाइट पे विजिटर्स कितने हैं और आपका पेज और वेबसाइट का साइज़ कितना है। अगर आपकी वेबसाइट का साइज़ बहुत ज़्यादा है, उसमें वीडियोस हैं, इमेजेस बहुत ज़्यादा हैं, वीडियोस ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट का साइज़ ज़्यादा है और जो भी यूज़र आएगा वो ज़्यादा रिसोर्सेज ऑक्यूपाई करेगा वाइल एक्सप्लोरिंग योर वेबसाइट, क्योंकि वो वीडियोस एक्सप्लोर करेगा, इमेजेस ओपन करेगा, जिससे बैंडविड्थ ज़्यादा ऑक्यूपाई होगी। अगर आप इस चीज़ का ख्याल नहीं रखेंगे, लेट से आपके नंबर ऑफ़ विजिटर्स बहुत ज़्यादा हैं और आपने जो वेब होस्टिंग में बैंडविड्थ एक्वायर की है, जो प्लान परचेज़ किया है, वो बैंडविड्थ जो है वो 10 GB है और आपके नंबर ऑफ़ विजिटर्स ज़्यादा हैं, तो बहुत जल्द जो है वो आपकी वेबसाइट जो है वो डाउन होने के चांसेस हैं, क्योंकि आपकी जो बैंडविड्थ है वो कम है और आपके जो रिसोर्सेज की यूसेज है, जो नंबर ऑफ़ विजिटर्स हैं आपकी वेबसाइट पे वो ज़्यादा है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है, अपनी वेबसाइट के विजिटर्स के मुताबिक आपने बैंडविड्थ की सिलेक्शन करनी है। थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नंबर ऑफ़ वेबसाइट। आपने ये लाजमी चेक करना है होस्टिंग प्लान में कि जो प्लान आप परचेज़ करने वाले हैं वो कितने वेबसाइट आपको होस्ट करने की परमिशन दे रहा है। लेट से आपके पास 3-4 वेबसाइट्स हैं और आपने ऐसा प्लान परचेज़ किया जो कि सिर्फ एक वेबसाइट होस्ट करने की परमिशन दे रहा है, तो उसके लिए फिर आपको 4 प्लान्स ख़रीदने पड़ेंगे। तो बेहतर ये है कि आप सिंगल प्लान लें और उसमें अनलिमिटेड वेबसाइट का ऑप्शन सेलेक्ट करें। ये भी हर एक यूज़र के अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, तो ये फैक्टर आपने लाजमी कंसिडर करना है। इसी तरह नंबर ऑफ़ ईमेल्स अकाउंट्स कितने आप क्रिएट कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ़ सब डोमेन आप क्रिएट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने लाजमी कंसिडर करनी है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। फॉर एग्ज़ाम्पल द नेम चीप की अगर मैं प्लान्स देखूं तो स्टार्टर प्लान में ये 3 वेबसाइट इसमें आप होस्ट कर सकते हैं, 20 GB डिस्क स्पेस अवेलेबल है और 30 डोमेन बेस्ड मेल बॉक्स, 30 ईमेल्स आप
क्रिएट कर सकते हैं। दूसरे प्लान में आप अनलिमिटेड वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, अनलिमिटेड जो है वो SST है, अनलिमिटेड डोमेन बेस्ड मेल बॉक्सेस ईमेल्स क्रिएट कर सकते हैं और ऑटो बैकअप है। तो ये चीज़ें आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने एनालाइज करना है, जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस प्लान पे आपने जाना है। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो अब लेट से जिसके नंबर ऑफ़ विजिटर ज़्यादा हैं वेबसाइट पे और उसने ये प्लान ऑप्ट कर दिया, या उसका पेज साइज़ ज़्यादा है, वो फ्रीक्वेंटली अपडेट कर रहा है डेटा और उसने 5 GB के प्लान के साथ गया, तो वो फिर उसके लिए इशू होगा, डिस्क स्पेस जो है वो उस लिहाज से कम है। हाउ टू कनेक्ट डोमेन विद होस्टिंग। जब आप डोमेन एंड होस्टिंग परचेज कर लेते हैं देन यू नीड टू कनेक्ट योर डोमेन विद होस्टिंग। इसमें 2 सिनारियोज़ हैं। फर्स्ट सिनारियो ये है कि अगर आपने डोमेन एंड होस्टिंग सेम कंपनी से परचेज किया है देन यू डोंट नीड टू कनेक्ट डोमेन विद होस्टिंग। वो बाय डिफ़ॉल्ट डोमेन और होस्टिंग आपस में कनेक्ट होता है। लेकिन अगर आप डोमेन एक कंपनी से परचेज कर लेते हैं और होस्टिंग दूसरी कंपनी से परचेज करेंगे तो आपको फिर डोमेन एंड होस्टिंग को आपस में कनेक्ट करना पड़ता है ताकि डोमेन और होस्टिंग का लिंक क्रिएट हो जाए। तो होस्टिंग कंपनी की तरफ से आपको नेम सर्वर्स दिए जाते हैं जो कि आपने अपने डोमेन में इंसर्ट करने होते हैं। लेट्स से नेम सर्वर्स जो है वो ड्रीम होस्टिंग कंपनी के कुछ इस तरह के होंगे, ns1.dreamhost.com। इसी तरह अगर आपने द नेम चीप से होस्टिंग परचेज़ की है तो होस्टिंग कंपनी द नेम चीप की तरफ से 2 नेम सर्वर्स दिए गए होंगे ns1.thenamecheap.com जो कि आपने अपने डोमेन में इंसर्ट करने होंगे ताकि डोमेन एंड होस्टिंग आपस में एक लिंक क्रिएट हो जाए। आपके लर्निंग के लिए मैं आपके सामने लाइव एक डोमेन परचेज करूंगा hostcry.com से और द नेम चीप होस्टिंग के साथ उसे कनेक्ट करूंगा। इस सिनारियो में मेरी जो डोमेन है वो मैं द hostcry.com से ले रहा हूँ और जो मेरी होस्टिंग है वो डिफरेंट कंपनी है जो कि द नेम चीप से है। तो चूँकि ये डोमेन और होस्टिंग कंपनी डिफरेंट है इसलिए मुझे डोमेन और होस्टिंग को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। मींस जो द नेम चीप के जो सर्वर्स होंगे, नेम सर्वर्स होंगे, वो मुझे द hostcry के डोमेन में इंसर्ट करने पड़ेंगे, तभी जाके डोमेन एंड होस्टिंग में आपस में एक लिंक क्रिएट होगा। फॉर डोमेन परचेजिंग आप किसी भी वेबसाइट से डोमेन परचेज़ कर सकते हैं, डजेंट मैटर, इज़ ऑलरेडी डिस्कस्ड। इस डेमो के लिए मैं hostcry.com पे जाऊंगा और वहाँ से डोमेन परचेज़ करूंगा। यहाँ पे आपने चीप डोमेन पे क्लिक करना है और यहाँ आपने अपने डोमेन नेम लिखना है जो कि आप एक्वायर करना चाह रहे हैं। लेट्स से मैं अपने नाम से डोमेन एक्वायर करना चाह रहा हूँ ehsanullahkhan.com। ehsanullahkhan.com इज़ अवेलेबल है डिफरेंट टॉप लेवल डोमेन के साथ, एक्सटेंशन के साथ ये अवेलेबल है। लेट्स से फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं ehsanullahkhan.com.live ऑप्ट करता हूँ। मैं जस्ट इस पे ऐड करूँगा और चेकआउट। यहाँ पे आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। इस डेमो का बेसिकली पर्पस भी यही था कि आपके सामने मैं लाइव डोमेन परचेज़ करूँ और जो नेम सर्वर्स हैं होस्टिंग की तरफ से जो आपको नेम सर्वर्स दिए जाएंगे वो आपने डोमेन में इंटर करना है। तो जैसा मैंने बताया था कि अगर आप सेम कंपनी से डोमेन एंड होस्टिंग परचेज़ करेंगे तो आपको डोमेन एंड होस्टिंग को आपस में कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। जिस तरह यहाँ पे लिखा भी है, इफ़ यू वांट टू यूज़ कस्टम नेम सर्वर देन एंटर देम बिलो। अगर आप इसी hostcry से आप होस्टिंग परचेज़ कर रहे हैं तो ये फिर नेम सर्वर ऑलरेडी यहाँ पे डले हुए हैं, इंसर्ट किए हुए हैं, जैसा आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। लेकिन जिस तरह हमारे केस में मैं होस्टिंग जो है वो द नेम चीप की यूज़ करूँगा और डोमेन जो है वो मेरी hostcry.com से है, तो मुझे द नेम चीप के नेम सर्वर्स यहाँ पे इंसर्ट करने पड़ेंगे जो कि आपको मिलेंगे होस्टिंग कंपनी की तरफ से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब होस्टिंग परचेज़ आप करेंगे तो आपको नेम चीप की तरफ से या किसी भी होस्टिंग कंपनी की तरफ से नेम सर्वर्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पे dns.namecheaphosting.com नेम सर्वर 1 आपने जस्ट कॉपी करना है और
यहाँ पे आके नेम सर्वर 1 के नीचे आपने पेस्ट करना है। इसी तरह नेम सर्वर 2 आपने कॉपी करना है और यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। तो ये हमने कस्टम इसलिए किया क्योंकि हमारा डोमेन और होस्टिंग डिफरेंट कंपनी है। तो आपने ये स्टेप लाजमी परफॉर्म करना है। अपने डोमेन में होस्टिंग के नेम सर्वर्स लाजमी इंक्लूड करना है ताकि एक कनेक्शन बिल्डअप हो जाए। जैसा आप फिर कंटिन्यू करें, फाइनली आप चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपने ये फॉर्म फिल करना है ताकि डोमेन आप एक डोमेन नेम एक्वायर करने वाले हैं तो उस डोमेन के नाम के अगेंस्ट आपका ये डाटा whois.com या ICANN जो डोमेन गिविंग अथॉरिटी है उसके पास ये आपकी डिटेल जाएगी। तो ये आपने फॉर्म फिल करके ऑर्डर कंप्लीट कर लेना है। दैट्स इट। अब मैं सेकंड सिनेरियो डिस्कस करता हूँ जहाँ पे डोमेन एंड होस्टिंग सेम कंपनी है। द नेम चीप में यूज़ कर रहा हूँ, होस्टिंग ऑलरेडी मैंने द नेम चीप से परचेज़ की है और आपके सामने मैं डोमेन द नेम चीप से परचेज़ कर रहा हूँ और इसी डोमेन को हम आगे लेके चलेंगे। फ्यूचर में जो वेबसाइट क्रिएशन का जो प्रोसेस होगा वो इसी डोमेन के ज़रिए मैं आपको कंप्लीट वेबसाइट बना के दिखाऊँगा और आप सीखेंगे कि किस तरह एक कंप्लीट वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनाई जाती है। सो कोई सा भी डोमेन नेम सेलेक्ट करते हैं। लेट्स से मैं सर्च करता हूँ लर्न वर्डप्रेस विद एहसान। सो ये डोमेन सर्च करते हैं लर्न वर्डप्रेस विद एहसान। सो ये डोमेन अवेलेबल है और हम लर्निंग पर्पज़ के लिए ये डोमेन एक्वायर कर रहे हैं। तो एक्सटेंशन जो है वो .academy.com .net जो है या कोई भी एक्सटेंशन चलेगा क्योंकि हमारा जो मेन पर्पज़ है वो लर्निंग का है। तो आई विल ऑप्ट लर्न वर्डप्रेस विद ehsan.xyz। तो ये मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँगा। अगर आप जेन्युइन डोमेन जब परचेज़ करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप .com ऑप्ट करेंगे या .net। तो ये आप देख लें, जो भी आप डोमेन नेम परचेज़ करेंगे तो आपने वो सेलेक्ट करके परचेज़ करना है। तो डायरेक्ट मैं चेकआउट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे डोमेन रजिस्ट्रेशन ये ICANN जो कि डोमेन रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसकी फ़ीस $0.27 होगी और 1 ईयर के लिए जो फ़ीस है वो 2.96। इसमें एक बात आपने ज़रूर क्लियर करना है कि स्टार्टिंग में जब आप डोमेन परचेज़ करते हैं तो वो आपको चीप पड़ता है क्योंकि वो जो मोस्ट ऑफ़ द कंपनीज़ होती हैं वो आपको ऑफ़ देती हैं, जिस तरह यहाँ पे 82% ऑफ़ है। लेकिन ये जहन में होना चाहिए कि नेक्स्ट जब 1 साल पूरा होगा तो रिकरिंग प्राइस जो है वो डिफरेंट होगी, वो 2.96 नहीं होगी। रिकरिंग प्राइस जो है वो मे बी 17.76 होगी, $75 होगी। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। देन आपने कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करना है। इस तरह आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। फाइनली हमने डोमेन परचेज़ कर लिया है। अब इसी डोमेन पे जो कि लर्न वर्डप्रेस विद ehsan.xyz इसी को हम लेके चलेंगे और इसी पे हमने वेबसाइट्स वगैरह क्रिएट करनी है। डोमेन हम परचेज़ कर चुके हैं। डोमेन लिस्ट में आप आएंगे तो यहाँ पे जितने भी डोमेन्स द नेम चीप से आपने परचेज़ किए हैं वो आ जाएंगे, जिस तरह kitcheniconic.com ये ऑलरेडी परचेज़ था। अभी जो हमने परचेज़ किया है लर्न वर्डप्रेस विद ehsan.xyz। अब ये डोमेन हमने नेम चीप से परचेज़ की और होस्टिंग भी हमारी नेम चीप की है, तो हमें आपस में कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने मैनेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे डोमेन सेक्शन में जाके नेम सर्वर्स पे जाना है और इसमें नेम चीप वेब होस्टिंग DNS पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेट से हमारा डोमेन हमने नेम चीप से परचेज़ किया है और होस्टिंग जो हमारी है वो GoDaddy से है या Bluehost से है। तो उस केस में क्या होता कि आप GoDaddy जो आपको नेम सर्विस देता वो आपने यहाँ पे कस्टम DNS में जाके यहाँ पे प्लेस करने थे। तो ये है बेसिक डिफरेंस। सेम कंपनी से अगर आप परचेज़ करें तो आपको जस्ट नेम चीप वेब होस्टिंग DNS पे क्लिक करना है क्योंकि ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्टेड होता है। और अगर आपकी होस्टिंग और डोमेन जो है वो डिफरेंट कंपनीज़ हैं तो आपको कस्टम DNS जो होस्टिंग आपको देगी वहाँ पे डोमेन पे आपने प्लेस करना है। तो दैट्स इट, नेम चीप वेब होस्टिंग DNS और यहाँ पे ओके करना है।
DNS सर्वर अपडेट में टेक अप टू 48 आवर्स टू टेक इफेक्ट। ये इस पे थोड़ा टाइम लगता है 48 आवर्स तक। फाइनल स्टेप हमारा क्या होगा कि क्योंकि मैं इस डोमेन को लर्न वर्डप्रेस विद sn.xyz को इस होस्टिंग के साथ अटैच करना चाहूँगा, तो उसके लिए मुझे होस्टिंग लिस्ट में जाना पड़ेगा। cPanel के थ्रू इस डोमेन को ऐड करना होगा। तो यहाँ पे आपने गो टू cPanel पे जाना है। cPanel में आगे मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा हर एक पार्ट इसका कि cPanel में क्या क्या आप ऑप्शंस अवेल कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं। फ़िलहाल हम क्या करेंगे कि हम अपना जो नया डोमेन है वो इस होस्टिंग पे, जो कि kitcheniconic.com इसका प्राइमरी डोमेन है, इसमें हम एड ऑन डोमेन ऐड करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एड ऑन डोमेन जो है वो 2 आप कर सकते हैं, और एक ऑलरेडी अटैच्ड है और दूसरा हम इसमें अटैच करने वाले हैं। तो उसमें आपने डोमेन सेक्शन में जाना है, यहाँ पे एड ऑन डोमेन, जस्ट आपने एड डोमेन पे क्लिक करना है और ये आपके होस्टिंग पे ये डोमेन ऐड हो जाएगा। अब फाइनल स्टेप क्या है, जब आपने डोमेन एंड होस्टिंग आपस में कनेक्ट कर लिया है तो आपने फाइनल स्टेप में वर्डप्रेस उस डोमेन पे इंस्टॉल करना है। दैट्स इट, द एड ऑन डोमेन हैज़ बीन क्रिएट हो चुका है। अब फाइनल स्टेप में हम क्या करेंगे कि इस डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। cPanel में जाना है और सॉफ्टेकुलस ऐप इंस्टॉलर पे क्लिक करना है। वर्डप्रेस सॉफ्टेकुलस के ज़रिए आप डिफरेंट CMS इंस्टॉल कर सकते हैं। चूँकि हमने वर्डप्रेस पे काम करना है तो हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे आपने अपना डोमेन नेम सेलेक्ट करना है, लर्न वर्डप्रेस विद sn.xyz। इस पे हम इस डोमेन पे हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। चूँकि हमारा SSL इंस्टॉल नहीं है इस डोमेन पे, इसलिए मैं http// पे सेलेक्ट करूँगा और जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है मैंने 6.1.1 को सेलेक्ट कर दिया। माई ब्लॉग की जगह मैं कोई भी टाइटल आप दे सकते हैं, लर्न यूजर नेम सेट कर लें आप, ये हमारा पासवर्ड आ जाएगा। और उसके बाद आपने जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक करना है और इंस्टॉलेशन जो है विद इन 1 और 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ, अब नेक्स्ट मॉड्यूल्स में हम इसी वर्डप्रेस पे हम वेबसाइट बिल्ड करेंगे। फॉर स्टार्टिंग नेमचीप के अलावा आप होस्टक्राई से डोमेन या होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। फॉर डोमेन परचेजिंग मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ। hostcry.com पे जाएंगे आप, यहाँ पे चीप डोमेन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपने डोमेन नाम सर्च करेंगे। फॉर अवेलेबिलिटी लेट्स से मैं सर्च करता हूँ लर्न वर्डप्रेस easy.com। यहाँ पे आप कोड लिखेंगे। फॉर वेरिफिकेशन .com में अवेलेबल नहीं है, .info में अवेलेबल है, .life में अवेलेबल है, .net में अवेलेबल है, .org में अवेलेबल है। तो फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं .life में परचेज कर लेता हूँ। एड टू कार्ट, जस्ट आपको बताने के लिए कि आप किस तरह डोमेन परचेज करेंगे। उसके बाद आप चेकआउट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर आपने होस्टक्राई की होस्टिंग परचेज करनी है तो आप होस्टिंग को भी ऐड कर सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे आप। और अगर आपकी ऑलरेडी होस्टिंग है तो आपने उस होस्टिंग के नेम सर्वर्स यहाँ पे ऐड करना है। अगर आपकी होस्टक्राई की होस्टिंग है तो आपको नेम सर्वर ऐड करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे नेम सर्वर ऐड किए हुए हैं। तो मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ एंड देन चेकआउट। यहाँ पे आप अपनी डिटेल वगैरह एंटर करेंगे ताकि आपकी डिटेल के अगेंस्ट आपका डोमेन नेम परचेज हो जाए। तो जस्ट आपने इस फॉर्म को फिल करना है और कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करना है। आफ्टर फिलिंग द फॉर्म आपसे पूछ रहा है कि आपका पेमेंट मेथड क्या है। अगर आप इजी पैसा से देना चाह रहे हैं या जेस कैश से तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से देना चाहते हैं तो आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। देन मैं कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप प्लीज चेक योर ईमेल एंड फॉलो द लिंक टू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। आप अपना ईमेल एड्रेस चेक करेंगे। तो मैं अपना ईमेल एड्रेस चेक करता हूँ तो यहाँ पे इनकी तरफ से ऑर्डर कंफर्मेशन आ चुका है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन पे आप जाएंगे और वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस पे क्लिक करेंगे। आपका ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो चुका है। आप जस्ट कंटिन्यू टू क्लाइंट एरिया पे क्लिक करें या आप पे नाउ के बटन पे क्लिक करें। तो यहाँ पे आपका जो पेमेंट मेथड है, आप कार्ड के जरिए पे करना चाहते हैं, बैंक अकाउंट के जरिए या कोई भी अदर पेमेंट मेथड इजी पैसा या जेस कैश के जरिए, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं कार्ड के जरिए पेमेंट करना चाह रहा हूँ तो मैं कार्ड पेमेंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं अपनी कार्ड की डिटेल एंटर कर दूँगा। यहाँ पे मैंने अपने कार्ड की डिटेल एंटर कर दी है। उसके बाद जस्ट आपने मेक पेमेंट पे क्लिक करना है।
यहाँ पे आपसे आपके बैंक की तरफ से कंफर्मेशन मांगी जाएगी कि OTP आपको ईमेल के थ्रू भेजी जाए या SMS के ज़रिए। तो मैं SMS पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप OTP एंटर करेंगे एंड देन सबमिट। द प्रोसेस इज़ कम्प्लीटेड। आपकी डोमेन परचेज हो चुकी है। सेम प्रोसेस है, अगर आप होस्टक्राई से होस्टिंग परचेज करना चाह रहे हैं तो सेम स्टेप्स आपने फॉलो करना है। आफ्टर परचेजिंग डोमेन नेम, ये आपका डैशबोर्ड है जहाँ से आप अपने डोमेन नेम को मैनेज कर सकते हैं। अगर उसमें कोई इशू आ जाए तो आप सपोर्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप न्यू डोमेन परचेज करना चाहते हैं तो आप इसी डैशबोर्ड से डोमेन्स में जाके आप रजिस्टर अ न्यू डोमेन पे क्लिक करके न्यू डोमेन भी परचेज कर सकते हैं, या इस डोमेन को रिन्यू भी कर सकते हैं आफ्टर 1 ईयर। तो यहाँ से आपका डोमेन जो है वो मैनेज होगा। मॉड्यूल